Now, merits of Mendeleev's periodic table. Merits of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table was one of the greatest achievements in the development of chemistry. Some of the important contributions of his periodic table are given below. First is systematic study of elements. Systematic study of elements. मैंडलिक्स पीरियोडिक टेबल की जो मेन प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं और डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट है। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है विच इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। तो अगर मैं इस ग्रुप की बात करती हूँ तो इस ग्रुप में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। सो जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में हैं, ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट है दे ऑल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म सेम हाइड्राइड एंड सेम ऑक्साइड। सो वी कैन से कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी सिमिलर होगी। तो अगर मुझे किसी भी एक अगर मैं किसी भी एलिमेंट किसी भी ऊपर वाला जो सबसे अपर मोस्ट जो एलिमेंट है अगर मैं हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेती हूँ तो जो अदर एलिमेंट्स है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो मैं क्यों इतने सारे जो अदर एलिमेंट है उनकी स्टडी करूँ? अगर मैं इस ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट की दैट इज हाइड्रोजन की अगर मैं स्टडी कर लेती हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेती हूँ एंड वी नो इट वेरी वेल दैट अदर एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम इन सभी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी हाइड्रोजन के। तो अगर मुझे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे तो अदर ग्रुप से अदर जो एटम्स अदर जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से उसने ग्रुप को डिवाइड किया। तो ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वे सेम प्रॉपर्टीज के थे। तो अगर मैं फर्स्ट की अगर मैं स्टडी कर लेती हूँ तो अदर की ऑटोमेटिकली स्टडी हो जाती है। इसी तरीके से उसने सेकेंड ग्रुप में रखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को। तो सेकंड ग्रुप के अगर केवल मैं बेरिलियम की स्टडी कर लेती हूँ तो इट मीन्स आगे के जो सारे के सारे एलिमेंट है उनकी स्टडी अपने आप हो जाती है। इसी तरीके से थर्ड ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में, सिक्स और सेवन ग्रुप में अगर मैं ऊपर के एक एलिमेंट की स्टडी कर लेते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं तो अदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ये इसकी सबसे बड़ी मेरिट्स। अगर हम बात करते हैं इसकी सेकंड मेरिट की, इसकी सेकंड मेरिट है करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मैंडलिव जो था उसने जब पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया अपनी तो उस टाइम उसने काफी एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास में उन्होंने करेक्शन किया। जैसे अगर हम सिंपल बात करते हैं जो उसकी सेकंड पीरियड था, सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट थे वो थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये इसके सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे। बट अगर मैं इनके एटॉमिक मासेस को चेक करूं तो उस टाइम जो इनके एटॉमिक मास थे वो एटॉमिक मास थे इनके लिथियम हैज एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास उस टाइम नोन था वो था 13.5, बोरोन का था 11, कार्बन का था 12, नाइट्रोजन का था 14, इसका था 16 और इसका 18। ये थे इसके एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का 13.5, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18। तो यहाँ पर जो हम बेरिलियम की बात करते हैं, ये जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का एटॉमिक मास है 13.5 और बोरोन का जो एटॉमिक मास है वो है 11। बट जो बेरिलियम है वो आ रहा है बोरोन से पहले।
हाउ इज इट पॉसिबल कि बेरिलियम को हम बोरोन के पहले पहले रख रहे हैं, क्योंकि जो मैंडलिफ था, मैंडलिफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, वो बनाई थी उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो यहाँ पर हम देखते हैं बोरोन का एटॉमिक मास कम है, यानी बोरोन को बेरिलियम के पहले होना चाहिए, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेरिलियम बोरोन के पहले है, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 है। तो इसको इसको होना चाहिए बोरोन और कार्बन, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ना कि बोरोन के पहले। तो फिर मैंडलिफ ने सोचा या तो हो सकता है कि इसका एटॉमिक मास गलत हो, या फिर इसकी प्रॉपर्टीज गलत हो सकती है कि इसको हम सेकंड ग्रुप में ना रखें। तो फिर वापस से इसने जो मैंडलिफ था, इसने अगेन इसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया। जब इसकी प्रॉपर्टी को चेक किया तो प्रॉपर्टीज तो सेकंड ग्रुप की ही थी इसकी। फिर इसने इसके वापस एटॉमिक मास को चेक किया। जब इसने एटॉमिक मास को चेक किया तो ये एटॉमिक मास था इसका 9। तो जो एटॉमिक मास निकला बेरिलियम का वो निकला 9। तो अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भी बेरिलियम को हम इन बिटवीन लिथियम और बोरोन में रख सकते हैं। तो इस तरीके से उसने काफी सारे ऐसे एटम्स थे जिनके एटॉमिक मास को उसने करेक्ट किया, उनमें करेक्शन किया। और जो अदर एटम्स थे जिसका उन्होंने करेक्शन किया वो थे इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। बेरिलियम का तो मैंडलिफ ने एटॉमिक मास में करेक्शन किया ही सही, उसके साथ साथ उसने इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनियम के एटॉमिक मास में भी करेक्शन किया। तो इस तरीके से उसकी जो एक मेन मेरिट थी वो थी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। नेक्स्ट उसकी जो मेरिट थी वो थी प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अगर हम मैंडलिफ के पहले की जितने भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि उन सभी ने आने वाले जो फ्यूचर में जितने भी एलिमेंट्स है उनके डिस्कवर होने के बारे में या उनके लिए कोई प्लेस नहीं रखा। बट जो मैंडलिफ था उसने जो उस टाइम जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उसको तो उसने अरेंज किया ही सही, बट फ्यूचर में प्रिडिक्ट होने वाले एलिमेंट्स को भी उसने एज इट इज उसके बारे में उसने ध्यान दिया, और साथ ही साथ उनको प्लेस के लिए उनके लिए उसने जगह भी बनाई। जैसे कि हम बात करते हैं गैलियम की, तो उस टाइम गैलियम फाउंड नहीं हुआ था, बट जो ये मैंडलिफ था, मैंडलिफ ने उसके लिए बेरिलियम के सॉरी जो गैलियम है, गैलियम के लिए प्लेस रखा आफ्टर द एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर उसने कई सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनके लिए प्लेस रखा, ताकि फ्यूचर में जब भी वो डिस्कवर हो तो उनको उस जगह पर रखा जा सके, और जब उनको रखा जा सके तो जो अदर एलिमेंट्स है वो डिस्टर्ब न हो, उनकी प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंट नहीं आए। तो जो इसका मेरिट थी वो ये भी थी कि इसने नए जो एलिमेंट्स थे उसके बारे में भी उसने ध्यान रखा, नए आने वाले एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को भी इसने जगह दी। और बहुत से एलिमेंट थे जिसका उन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दिया था, जैसे, और उसने कुछ नाम भी दिए थे। वो नाम थे, एक का एल्यूमिनियम, जिसे बाद में गैलियम कहा गया। इसी तरीके से एक का बोरोन, जिसे बाद में स्कैंडियम कहा गया, और एक का सिलिकॉन, जिसे बाद में जर्मेनियम नाम दिया गया। तो एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन और एक का सिलिकॉन, इन सभी की उसने प्रिडिक्शन कर दी थी। हियर द मीन ऑफ एका इज बिफोर, and it is a Sanskrit word. Sanskrit word. Now the fourth merit is position of noble gases. मैंडलिफ के टाइम नोबल गैसेस जो थी वो फाइंड आउट नहीं हुई थी, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसेंट्रेशन। तो इस टाइम उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर भी जो मैंडलिफ था, मैंडलिफ ने इसके पोजीशन के बारे में बता दिया था, तो इसकी ये मैन मेरिट थी। नाउ लिमिटेशन ऑफ मैंडलिफ। लिमिटेशंस of Mendeleev's periodic table.
some of these are given below. And first is position of hydrogen. Position of, अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो मेंडलीफ ने जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रखा उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, मीन्स उसने हाइड्रोजन को प्लेस किया फर्स्ट ग्रुप में. हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो है ग्रुप फर्स्ट. हाइड्रोजन को प्लेस किया उसने ग्रुप फर्स्ट में. तो क्योंकि हाइड्रोजन हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म H प्लस एंड द अदर elements like lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium also have the tendency to form cation. But अगर हम हाइड्रोजन की बात करें then हाइड्रोजन have also tendency to form H minus. तो इसकी जितनी रिजेंबल है इन एलिमेंट्स के साथ उतनी ही रिजेंबलेंस इसकी हेलोजन्स के साथ भी है. बिकॉज हेलोजन, अगर हम बात करें हेलोजन्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine, they also have the tendency to form anion, that is F minus, Cl minus, Br minus and I minus. And hydrogen have also tendency to form H minus. तो क्यों हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया? हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ भी तो प्लेस किया जा सकता था, मीन्स हाइड्रोजन को सेवेंथ ग्रुप में भी तो प्लेस किया जा सकता था. क्यों हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ही प्लेस किया? इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में नहीं है. तो इसकी जो एक लिमिटेशन है वो ये भी है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इसने सही पोजीशन नहीं दी. नाउ द सेकंड लिमिटेशन इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. फर्स्टली वी शुड कम टू नो दैट व्हाट्स द आइसोटोप. आइसोटोप्स एक ही एटम के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं. जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3. ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है. 1H1, 1H2, 1H3. यहाँ पर जो नीचे लिखे हुए नंबर है दैट इज 1, 1, 1. ये शो करते हैं एटॉमिक नंबर को, इट्स एटॉमिक नंबर. और जो ऊपर लिखे हुए जो इनके नंबर हैं दैट इज 1, 2 एंड 3. ये शो करते हैं इनके एटॉमिक मास को. यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, 1H1, 1H2, 1H3. यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है बट इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है. 1H1 का जो एटॉमिक मास है वो है 1, 1H2 का है 2 और 1H3 का एटॉमिक मास है 3. तो हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप के मासेस डिफरेंट है तो इनकी पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ. क्योंकि मेंडलीफ ने ये कहा कि हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका 1 है, इसका अगर हम बात कर रहे हैं 1H1 में तो एटॉमिक मास 1, 1H2 की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास 2, 1H3 की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास 3. तो तीनों का डिफरेंट एटॉमिक मास है. यानी कि तीनों की जो पोजीशन होनी चाहिए वो भी डिफरेंट होनी चाहिए. हम उनको एक साथ प्लेस नहीं कर सकते. तो ये हो गई इसकी एक लिमिटेशन या डीमेरिट. इसके बाद इसकी अगली लिमिटेशन है पोजीशन ऑफ आइसोबार्स. आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट आइसोबार्स में इनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं और इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम और आर्गन हैव एटॉमिक मास 14 एंड इट हैव आल्सो एटॉमिक मास 14, 18 एंड कैल्शियम का होता है 20. तो यहाँ पर ये तो हो गया इसका एटॉमिक मास और ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एटॉमिक मास दोनों का, कैल्शियम और ऑर्गन दोनों का सेम है. तो जैसे जैसे हम मेंडलीफ ने कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं. तो कैल्शियम और ऑर्गन दोनों का एटॉमिक मास सेम है यानी कि दोनों को एक ही जगह प्लेस करना चाहिए. क्यों इनको अलग अलग प्लेस किया गया है? तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एक लिमिटेशन हो जाएगी. इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है एनामोलस
पेयर्स ऑफ, अगर हम मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मेंडलीफ ने ये कहा कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बट मेंडलीफ ने ये वाला जो उसने अपना लो दिया था उसको कई बार उसने ओबे नहीं किया, यानी कि इन सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses was not obeyed. In these Mendeleev placed elements according to similarities in their properties and not in increasing order of their atomic masses. For example, अगर हम बात करते हैं ऑर्गन और पोटेशियम की, Argon has the atomic mass 39.9 and the potassium has the atomic mass 39.1. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम के एटॉमिक मास से ज्यादा है, यानी कि ऑर्गन को पोटेशियम के बाद में प्लेस करना चाहिए। बट इन पीरियोडिक टेबल ऑर्गन पोटेशियम से पहले प्लेस है, तो ये इसकी एक डिमेरिट हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना जो रूल दिया था उस रूल को उसने तोड़ दिया, उस रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स रूल हमें पोटेशियम को पहले लिखना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास कम है, और ऑर्गन को बाद में लिखना चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हुआ। इसी तरीके से जो इसके और एग्जाम्पल हैं वो हैं कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट हैज एटॉमिक मास 58.9 एंड निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.7। तो कोबाल्ट और निकल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल के एटॉमिक मास से ज्यादा होता है, यानी कि कोबाल्ट को निकल के बाद में प्लेस करना चाहिए। बट वही कंडीशन हुई कि कोबाल्ट को निकल से पहले प्लेस किया, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मेंडलीफ ने नहीं दी कि क्यों कोबाल्ट को पहले प्लेस कर रहे हैं और निकल को बाद में प्लेस कर रहे हैं। इसी तरीके का जो नेक्स्ट एनामोलस पेयर है वो है टेल्यूरियम एंड आयोडीन। टेल्यूरियम का जो एटॉमिक मास है विच इज 127.6 और आयोडीन का है 126.9। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आयोडीन का एटॉमिक मास टेल्यूरियम के एटॉमिक मास से कम है, यानी कि आयोडीन को टेल्यूरियम के पहले होना चाहिए, बट आयोडीन टेल्यूरियम के बाद में प्लेस है। ऐसा क्यों है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मेंडलीफ ने नहीं दी। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट्स थी।